एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक नए आंगन में और गार्डनिंग का बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिला है। ज़्यादातर फूल यहाँ पे कलांचो का मिलेगा, जिसको इन्होंने डिवाइड करके एक से अनेक बना रखे हैं। लेकिन कलांचो के अलावा भी कई सारे ऐसे फ्लावर है जो इन्होंने ग्राउंड गार्डनिंग के तौर पे लगा रखे हैं। और एक इसको लगाने वाली एक छोटी सी बिटिया है। आइए जानते हैं उस बिटिया का नाम और कब से ये बागवानी का शौक़ है और कलांचो पे इतना क्यों इनको भरोसा है। कलांचो को इन्होंने ज़्यादा जगह दी है अपने आंगन में बनस्पत दूसरे फूलों के। इन सब बारे में बात करेंगे इन बिटिया से भी और देखेंगे इनके साथ इनकी बागवानी को भी। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं और देखते हैं इस बिटिया के साथ उनकी बागवानी। सबसे पहले उनका नाम जानते हैं और प्रॉपर लोकेशन की किस जगह हम लोग ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये बागवानी कहाँ की है। इन्हीं सब चीज़ को देखते हैं इन बिटिया के साथ। पहले उनका नाम और परिचय। फ्रेंड्स, अब मेरे सामने वही बिटिया सामने खड़ी हैं जो इस बागवानी को करती हैं। आइए जानते हैं उनका नाम, परिचय और बागवानी के अलावा क्या क्या शौक़ है, क्या क्या करती हैं, सब कुछ। सबसे पहले उनका नाम। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और प्रॉपर लोकेशन किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, ये दोनों ही। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा बेटा। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति मंडल है। गांव का नाम निर्मल नगर है। सितारगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा है दोस्तों। तो आइए आप बिटिया के साथ देखते हैं इनकी बागवानी। बाबू, आपकी बागवानी का शौक आपको कब से है? कितने साल से बागवानी आप करते हैं? है क्योंकि पापा को शौक है। अच्छा, पापा को शौक था, ये शौक बेटा में भी आ गया, बिटिया में भी आ गया। पापा करते हैं, उनकी हेल्प ही करती हूँ मैं बस। और हेल्प करते करते आपका भी शौक बढ़ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये डहेलिया का फूल जो है ये कहाँ से लाते हैं आप लगाने के लिए? ये बेसिकली इसको तोड़ के लगाया जाता है। यानी कि आपने कटिंग से तैयार किए हैं? कटिंग से तैयार किए हैं। कहीं से भी कटिंग लाते हैं उसको आप यहाँ पे लगा देते हैं। तो बेटा इसको यदि अभी मैं कटिंग लगाऊं तो क्या ये लग जाएगा? अभी नहीं, ये सितंबर के मंथ में लगता है और इसमें पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब मिट्टी में नमी बना के रखनी होती है, तभी ये बढ़िया ग्रो करेगा। जी जी। तो ये सब आपने जितने भी डहेलिया के प्लांट है सब कटिंग से तैयार किए हैं? हाँ जी, सब कटिंग से है। तो ये प्लांट जो अभी तैयार है, ये छोटा सा प्लांट है, अभी तैयार ही हो रहा है, इसमें क्या फूल इस सीजन में आप ले पाएंगे? हाँ जी, बट थोड़ा लेट आएगा। हाँ, आएगा बट थोड़ा लेट आएगा क्योंकि यहाँ प्रॉपर पानी की जो भी किसी भी चीज की कमी रही होगी, इसलिए वो थोड़ा लेट ग्रो हुआ है। तो इसको अब कब तक फ्लावरिंग होता है इस डहेलिया में बेटा? इस कब तक फ्लावरिंग होता है डहेलिया में? कब तक फूल आप ले सकते हैं? अप्रैल तक होते हैं। मतलब 1-1.5 महीना और इसमें फूल रहेगा? जनवरी से मार्च अप्रैल तक फूल आएगा। और ये जो पौधा लगा रखे हैं ये किस चीज का है? गुड़हल का? हाँ जी, गुड़हल, बट वैरायटी अलग अलग मिल जाएगी आपको यहाँ। अच्छा, 8-9 वैरायटी गुड़हल का। हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूब। और ये इसके ठीक साथ में क्या तालाब है? हाँ जी। इसको बांग्ला में क्या पुकुर बोलते हैं? हाँ। पुकुर के ऊपर यानी कि तालाब के ऊपर दोस्तों इन्होंने बागवानी कर रखे हैं। इसके बाद यदि मैं दिखाऊं आपको डहेलिया के बाद, तो ये गुड़हल का प्लांट है। और जैसे कि बता रही हैं बिटिया बता रही है कि इसके गुड़हल के कई सारे वेराइटी हैं। अभी चूंकि इसका फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है तो पता नहीं चलता इसमें कौन से कलर का फूल आएगा। धीरे धीरे जैसे ये डहेलिया खत्म होगा फिर उसका सीजन आ जाएगा, फिर उसमें फूल ही फूल हो जाएंगे। और ये एलोवेरा, हाँ जी, ये भी कटिंग से तैयार हो जाता है क्या, या इसका बेबी प्लांट निकलता है? बेबी प्लांट। बेबी प्लांट इसका निकलता है। इधर मिल जाएगा आपको छोटा बेबी प्लांट, यहाँ भी है। अच्छा, ये है दोस्तों, यदि मैं दिखा सकूं तो ये है मदर प्लांट। और मदर प्लांट के पास ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं। इसी को यदि आप सेपरेट करके कहीं लगा देंगे तो ये ग्रो करने लग जाएगा। ये कहीं भी लगा दो अपने आप ग्रो हो जाता है। इजी टू ग्रो है, वो आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये हार्ट का दवा है, हार्ट का दवा है। अच्छा, हार्ट का ये दवाई है कोई? हार्ट का दवा है। अच्छा, हाँ, हार्ट का दवा है। थानकुनी कहते हैं हमारे बंगाली में। क्या कहना है? थानकुनी। थानकुनी। हाँ, हाँ, हाँ। और इसको पीस के पिलाते हैं क्या?
और ऐसे चबा के खा जाए, चबा के अच्छा, चबा के खा जाए। पकौड़े बना के खा सकते हैं, किसी भी तरह उसको खाना होता है। किसी भी खाना तरह होता है। सांप का भी ये जड़ी है हमारे पास, ये है सांप का जड़ी। दोस्तों ये बेल जो आप देख रहे होंगे ना, ये इनका कहना है यदि किसी बंदे को सांप काट ले और इस बेल के हिस्से को पीस के पिला दे तो सांप का जहर को ये खत्म मात कर दे देता है। हाँ। यानी कि सांप का जहर कम हो जाता है और बंदा ठीक हो जाता है। इसका नाम और- है इसे, पीछे कहते हैं। इसे कहते हैं। इसे हाँ जी, इसे कहते तो हैं। ये कहीं भी ग्रो हो जाता है क्या? कोई भी लगा सकता है? कहीं भी लगा, हाँ, कहीं भी लगा सकते हैं। इसका पौध भी तैयार कर रखे हैं हमने। अच्छा ये देखिए पान भी हो रहा है, पान। अच्छा, ये पान के पत्ते पान हैं। का बेल नहीं है, ये अब निकल रहा है, ये अब निकल रहा है ये जी पान। जी अब पतझड़ हो गया, अब निकल रहा है सारा। निकल रहा है जी। हाँ। सर्दी के मारे खराब हो गया था बेल, हाँ, अब निकल रहा है। अब निकलने लग गया। ये सामने जो आपको बेल नुमा चीज दिख हाँ रहा जी। होगा, इसको हड़जोड़ कहते हैं। यानी कि हड्डी की यदि जुड़ टूट जाता जाए है, तो इससे जॉइंट हो जाता है, ऐसे इनका कहना है। ज्योति बेटा, ये जो पौधे दिख रहे हैं ये किस चीज के पौधे हैं? अनानास के पौधे हैं। अनानास, वही ना फल जो हम लोग हाँ खाते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें फल कहाँ आता है, किस जगह? ये ऊपर टिप पे, टिप पे फल? अच्छा, अभी आया अभी नहीं हुआ आया ना? नहीं है, एक ही प्लांट पे एक ही फल आता है इसमें। अच्छा, टिप केले पे। केले की तरह है। हाँ जी, हाँ जी। एक बार फल आया फिर उसके बाद ये प्लांट खत्म हो जाएगा। जी, जी, जी। तो ये पौधा कैसे तैयार करते बेटा आप? इसको जैसे अनानास लिया मार्केट से, जी जी उसके ऊपर का जो हिस्सा काट के हम फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है, उसको काट के फिर लगा देना है, उसी से फिर ग्रो होता है। एक बार और समझाइए। अनानास का हमने फल लिए, फल मार्केट से लिया, ठीक, फिर ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या फल के ऊपर का हिस्सा, करते हैं? हाँ, ओके पत्ती वाला हिस्सा काट के फेंक देते हैं, उसको हाँ। फेंकना नहीं होता है, उसी को काट के जी फिर मिट्टी में ग्रो कर देना होता है, फिर उसी से ये प्लांट नया प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत खूब। दोस्तों यदि आप भी अनानास खा के उसके ऊपर वाला टिप वाला हिस्सा, पत्ती वाला हिस्सा फेंकते हैं तो फेंकना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो एक नए प्लांट को ग्रो करता है और उसी से कई सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। ज्योति बाबू, ये जो सामने आप पौधे लगा रखे हैं, ये जामुन के पत्ते जैसे, ये क्या चीज़ का पौधा है? गरम मसाले का पौधा है। गरम मसाला? हाँ जी, इसमें ऑल इन वन है, जितने भी गरम मसाले डलते हैं वो जी जी, में एक ही पौधे में? एक ही पौधे में सबका मिश्रण है। अच्छा, मैं तोड़ के देखूं क्या इसको? जी, बिल्कुल। ये पौधे कहाँ से लाया आपने? नर्सरी से लाए थे। हाँ बिल्कुल सही। इसकी खुशबू तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि सारे गरम मसाला एक साथ मिक्स कर दिए हों और बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके ठीक नीचे इन्होंने कबेज यानी कि पत्ता गोभी का भी बागवानी कर रखे हैं। ये देखिए सारे पत्ता गोभी है। तो यहाँ पे फल फूल मसाले सब्जियां सब कुछ आपको ज्योति मंडल जी के बागवानी में दिखेगा। और ज्योति, ये किस चीज का पौधा है बेटा? तो ये तेज पत्ता का पौधा है, इसको भी हम नर्सरी से लाए थे जी, और इसको तोड़ के हम सब्जी में डाल सकते हैं। तेज पत्ता को? हाँ जी, तो ये पौधा बड़ा हो जाता है या ऐसे ही रहता है? बड़ा होगा अभी, अभी ये अभी तो छोटा है, अभी- बड़ा होगा। अच्छा, पेड़ बन जाएगा ये। जी, जी, फिर उसके पत्ते को ड्राई करते हैं या ऐसे कच्चा ड्राई पत्ता करते हैं, ड्राई करके रख लेते हैं? हाँ जी, ड्राई करके फिर रख देते हैं, जी जी, सब्जी में डालते हैं। बहुत खूब। ज्योति बेटा, ये सामने क्या नारियल का पौधा है? हाँ जी, ये नारियल का पौधा है। ये क्या खरीद के लाना हुआ, कहाँ से लाए? ये नर्सरी से लाए थे और बाकी पापा घर पे भी इसको तैयार कर रहे हैं नारियल से। नारियल से पौधा भी तैयार कर रहे जी, हैं? जी, तो क्या वो हम लोग भी देख सकते हैं उस चीज को? जी बिल्कुल। चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। और इसके पीछे जो आपने घास नुमा चीज लगा रखे हैं, ये क्या और क्यों? ठंड से बचने के लिए। अच्छा, जब कोहरा ज्यादा था तो कोहरे से बचाने के लिए आपने इसको कवर कर दिए थे। टेम्परेचर को जैसे मेंटेन है इसलिए उसको। थोड़ा सा हल्का गर्माहट रहे, क्योंकि ये गर्म का पौधा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये आइडिया भी बहुत बढ़िया है। पाला से बचाने के लिए पहली बार हमने देखा कि किसी ने अपने पौधे को इस हिसाब से केयर किए हैं कि पाला से वो बचा सकें। चलिए अब आगे की बागवानी देखते हैं बाबू। ज्योति बेटा, ये सफेद सफेद फूल जो आए हुए हैं, ये किस चीज के फूल हैं? ये नाशपाती का फूल है, इससे नाशपाती लगता है। तो नाशपाती का ये फूल होता है, इसी में नाशपाती लग जाता है। जी, ये बेटा, ये पौधा कितने साल पुराना है आपका? 4-5 साल। 4-5 साल पहले का पौधा लगाया हुआ है। बहुत खूब। ये पौधा भी आम की तरह बहुत बड़ा हो जाता है क्या? हाँ, ये भी बड़ा होता है।
और उसी में नाशपाती भर भर के आते हैं। ये फूल पहली बार आया या इससे पहले आप फल खा चुके हैं? पहली बार है, ये पहला फल आएगा इसमें। चलिए, बहुत कुछ लगा रखे हैं आपने, तो बहुत बढ़िया आपने यूज़ किए हैं। बेसिकली जो खराब बेकार से पड़ी ज़मीन है उसका इस्तेमाल आपने बहुत बढ़िया किया है। यहाँ पे जनरली कोई कुछ करते नहीं है, और वो भी तालाब के ऊपर के हिस्से को आपने इस्तेमाल किया है। ये बहुत बढ़िया आपने यूटिलाइज किए हैं बेकार पड़ी ज़मीन को। ज्योति बेटा, ये नारियल के पौध आप तैयार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, पापा की मेहनत का फल है ये। जी। तो ये जितने सारे बर्ड्स निकले हुए हैं, ये सब अलग अलग नारियल से निकला हुआ है? हाँ जी, अलग अलग नारियल से। तो ये नारियल कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं? जो खाने वाला नारियल मार्केट में मिलता है? मार्केट वाला ही, उसी में से जिसमें वो निकलता है, थोड़ा कल्ला निकल जाता है। जी जी। उसी से। तो उसको आप मार्केट से लाने के बाद खाते नहीं है, सीधा मिट्टी में दबा देते हैं, हाँ। और उसी से पौधा तैयार होता है। तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है दोस्तों। यदि आप भी नारियल मार्केट से लाके ऐसे मिट्टी में दबा देंगे तो उससे पौधा तैयार होगा, और महंगे पौधा खरीदने से बच जाएंगे। ये अमूमन 20 से 25 रुपए का एक नारियल मिल जाता है, या 30 का मिल जाता है, और यही जब पौधा तैयार हो जाता है तो कम से कम 150-200 का बन जाता है। उससे बचने के लिए आप भी यदि नारियल लगाना चाहते हैं तो मैं भी यही सलाह दूंगा कि 30 रुपये का एक नारियल लाएं और उसको मिट्टी में ऐसे ही दबा दें जैसे कि ज्योति या उनके पापा ने लगा रखे यहाँ पे, और उससे ये नया पौधा तैयार हो जाता है। ज्योति बेटा, ये सालविया का पौधा जो लाल फूल वाला है, ये कहाँ से लाए आप? नर्सरी से? जी, नर्सरी से लाए थे। अच्छा। और इसे घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इसके फूल के नीचे छोटे छोटे बीज होते हैं ब्लैक कलर के, उससे हम घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो आपने अभी तक ग्रो किए हैं क्या? जी किए हैं। अच्छा। उधर है, घर पे ग्रो किए हुए भी है एक। अच्छा, तो इसको बहुत सहेज के रखना होता है, बारीक बारीक से ये इसके बीज निकलते हैं, उसी बीज से आप पौधा तैयार कर सकते हैं घर पे। ये कब करते हैं? अक्टूबर के आसपास करते होंगे? हाँ जी, अक्टूबर में। अक्टूबर, हाँ वही सितंबर अक्टूबर में जमीन में बीज लगा देते हैं, उससे पौधा तैयार हो जाता है। और बात करें उसके साथ जो आपने लगा रखे हैं ये कैलेंडुला का, जी। तो कैलेंडुला क्या खरीद के लाना हुआ? नहीं, ये घर पे ही ग्रो किया हुआ है बीज से। जैसे ये फ्लावर होने के बाद ये बन रहे इसके बीज। अच्छा। इससे फिर अक्टूबर के टाइम में इसको डाला जाता है, फिर जो है प्लांट ग्रो करता है। तो इस बीज को आप अभी संभाल के रख लेंगे सुखाने के बाद, और अक्टूबर में फिर से इसको मिट्टी में लगा देंगे, उससे पौधा तैयार होगा और उसी से तैयार हो जाएगी ये सारी बागवानी। ऐसा ही है? बहुत खूब, ये आइडिया भी बहुत बढ़िया है। मैंने सालविया को बीज से तैयार करने की बात पहली बार आपसे सुना, और दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये पौधा आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। कैलेंडुला का तो अभी बीज तैयार होने लग गया है, तो ज्योति ने आपको दिखा दिया कि किस हिस्से को हमें ड्राई करके रखना है अगले सीजन के लिए। सालविया में अभी बीज तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसको भी हम तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादातर बागवानी ज्योति ने कैलेंचो का लगा रखे हैं। कैलेंचो का देसी वैरायटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह दी है अपनी बागवानी में। पूछते हैं उसका कारण भी, तो इसके भी फायदे बहुत है। कहते हैं जिनके घर पे कैलेंचो का पौधा होता है, लक्ष्मी का वास होता है इसमें। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ जी, लक्ष्मी का वास होता है, साक्षात लक्ष्मी का वास होता है कैलेंचो पौधा लगाने से। तो कैलेंचो का पौधा बेटा मैं बताऊं आपको, लगभग हर एक बागबान के पास मिलेगा। जो भी बागवानी करते हैं उनके पास कैलेंचो का पौधा मिलेगा, और कटिंग से तैयार हो जाते हैं। ये साइड में देख लीजिए, ये साइड में पौधा तैयार हो रहा है, ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, ये मदर प्लांट के पास में ही छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर रहा है, और इसी से ये नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये कैलेंचो का देसी वैरायटी ही क्यों, यदि आप चाहते तो हाइब्रिड भी लगा सकते थे, मल्टी कलर के लगा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये सारे पौधे जो हैं आपने घर पे ही तैयार किए हैं क्या कैलेंचो का? घर पे तैयार किए हैं। तभी रेड दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा रेड लगा, दूर से नजर पड़ जाती है रेड की तरफ। ये बहुत। और ये गमला जो है सीमेंट का, ये क्या खरीदा हुआ है या? ये खरीदा हुआ है। अच्छा, खरीदे हैं आपने। कई सारे लोग गमला भी घर पे बनाते हैं। मैंने इसीलिए पूछा आपसे कि क्या पता आपने जब इतनी सुंदर बागवानी कर रखे हैं तो गमला भी खरीदे होंगे। दोस्तों, इस
बागबानी में ज़्यादातर कलांचो है, और कलांचो क्यों है ये ज्योति ने बता दिया कि ज्योति के हिसाब से जिस घर में कलांचो का पौधा होता है वहाँ पे साक्षात लक्ष्मी जी की वास होती है, ये ज्योति का कहना है। तो ज्योति का कहना है, तो जाहिर सी बात है ज्योति ने भी अपने पुराने सीनियर सिटीजन से सुने होंगे तभी ये कह रहे हैं, और इसी वजह से इन्होंने पूरे आंगन में कलांचो को लगाए हैं, और साक्षात लक्ष्मी का भी वास है इस आंगन में, देखने में भी लगता है ऐसे ही। इसके अलावे भी मकान का भी ले लीजिए फोटो। ये देख रहे लक्ष्मी जी का वास है, वो साक्षात दिख रहा है, तभी ये इतना सुंदर सा आंगन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और एक चीज और यहाँ पे खास मुझे देखने को मिला है, वो है ये चने का साग। चने का साग, और उसके साथ बथुआ भी है। तो बथुआ क्या आपने लगाए थे, अपने आप ग्रो हो गया? नहीं, अपने आप ग्रो हो गया। अच्छा, तो बथुआ भी खा लेंगे और चना भी खा लेंगे। तो ये छोटे से एरिया में ही क्यों लगाया? आप चाहते थे इसको और जगह में लगा सकते थे। एक्चुअली यहाँ धूप अच्छी पड़ती है, जितने एरिया में धूप पड़ रही है वहीं उसी को आपने यूटिलाइज किए हैं। बहुत खूब। और यहाँ पे कुछ लगा है, ये खाली पड़ा है? प्याज का प्लांट डाला है। अच्छा, प्लांट डला है, उससे आपने तैयार करना है अभी। बैगन का पॉट डाला है, जो बीटी बैगन कहलाते हैं, बांग्लादेश का बैगन का वैरायटी आया हुआ है। जी जी। बैगन का पॉट डाला है अभी। अच्छा, यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ पर ये पॉट डाला है, ये ग्रो करने लग गया, हाँ ग्रो करने लग गया। बीटी बैगन दिखने लग गया, ये इसको बीटी बैगन कहते हैं। बीटी बैगन। हाँ बीटी बैगन। दोस्तों, सालविया का प्लांट घर पे तैयार बहुत कम ही देखे होंगे आपने, और ये सामने जो पौधा दिख रहा है वो ज्योति ने घर पे ही तैयार किए हैं। क्यों, ऐसा ही है ज्योति? जी जी ये आपने बीज से तैयार किए हैं? जी, घर पे तो केवल एक ही पौधा तैयार हुआ इस बार? हाँ, इस बार एक ही पौधा तैयार हुआ। अगली बार क्या इरादा है? बहुत ज्यादा। सारे के सारे घर पे ही तैयार कर लेंगे, बीज कलेक्ट करके रखेंगे और सारे कर लेंगे। जी, जी। बहुत खूब। चलिए अब देखते हैं आपका कुछ और ग्राउंड गार्डनिंग। ज्योति बेटा, ये क्या आपने जमीन में लगा रखे, कौन सा फूल है ये? इसको गुड़हल बोलते हैं। जी जी। नहीं, गुड़हल तो मुझे पता है, बांग्ला में क्या बोलते हैं? बांग्ला में इसको जवा बोलते हैं। जवा। जी। अच्छा, जवा नाम भी अच्छा है इसका। और जवा फूल भी कई प्रकार के हैं, जैसे ये डबल पेटल डबल पेटल के है, और फिर रक्त जवा भी है, और उधर घंटा जवा भी है। रक्तो जवा और घंटो जवा में क्या अभी फ्लावरिंग है, हम देख पाएंगे उसको? अभी तो फ्लावरिंग नहीं है। फ्लावरिंग इसका स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल के बाद स्टार्टिंग होगा। घंटा जवा में है, रक्त जवा में नहीं है। तो एक बार घंटा जवा को भी दिखा लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा फूल है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? इसको घंटा जवा बोलते हैं। घंटा जवा बोलते हैं, और हिंदी में गुड़हल ही बोलते हैं। ये ऐसे छोटे साइज में ही आते हैं फूल? नहीं, बड़े होंगे, अभी ऑफ सीजन है इसलिए छोटे हैं। ऑफ सीजन में फूल छोटा हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे सीजन आता है फूल बड़े हो जाने लगते हैं। बरसातों में तो बहुत लगते हैं। बरसात और गर्मी से स्टार्ट हो जाता है फ्लावरिंग। ठीक, गर्मियों से स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत खूब। और यहाँ है व्हाइट कलर का, हाँ, ये ये हल भी है गुड़हल, ऐसे जवाई कहते हैं बंगाली। हाँ हाँ, बांग्ला में जवा ही बोलते हैं सभी। गुड़हल जवा का ही वेराइटी है ये गुड़हल का। और ये सारे ही फूल इन्होंने ग्राउंड में लगा रखे हैं। आपके पास यदि ग्राउंड की कमी है या ग्राउंड में नहीं लगाना चाहते, टेरिस पे लगाना चाहते, तो जितने भी ज्योति ने दिखाया है ऑलमोस्ट कलांचो तो सारे के सारे गमले में ही लगे हैं। और ये जो ग्राउंड गार्डनिंग इन्होंने कर रखा है गुड़हल का, उसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं आसानी से, और गमले में भी ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो यदि आप गमले में इसको लगाना चाहें आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। ये सामने जो दिख रहा है दोस्तों वो हाइब्रिड गुलाब का फूल है, और ये अभी आधा भी नहीं खिला है, और इसका साइज देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसको भी इन्होंने कई दिनों तक रहता है, एक बार खिल जाए तो कई दिनों तक 4-5 दिन तक रहता है। खिला रहता है। जी, जी। जैसे देसी वाला वेराइटी हो तो जल्दी ही बिखर जाता है उसकी पंखड़ी, ये लंबे टाइम तक रहता है पर। रहता है। बहुत खूब। और ये सारे ही गुलाब का ही वेराइटी है? जी, जी। गुलाब है, और नीचे हार्ट का दवा है सारा। अच्छा, ये वाला जो हार्ट। ये लाइन से लगा हुआ जी जी। हार्ट का दवा है, ये पूरा लगा रखा हार्ट का तो इतना सारा दवा, हार्ट का दवा। इतना सारा जो दवा लगा रखे हैं आप, ये दवाई का भी काम करते हैं आप क्या? हाँ, दवाई बांटते हैं, खाते हैं, खुद भी खाते हैं? खूब खाते हैं। अच्छा। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम था जी जी। ये खाने के बाद तो खत्म हो गया। अच्छा। और ये दर्द हुआ करता था, ये खाने से हमारा खत्म हो गया। और ये सामने ट्रेसेना का एक वेराइटी है दोस्तों, जिसको इन्होंने एक गमले में ही लगा रखे हैं।
ज्योति बेटा, आपने अपना कीमती समय मुझे दिए, मेरे YouTube फैमिली के लिए दिए और आपने बागवानी दिखाए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपकी ये बागवानी देख के और भी लोग इंस्पायर होंगे और आपकी तरह ही बागवानी करेंगे। यदि कर रहे हैं तो आपकी आइडिया को कॉपी करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर देंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है ज्योति मंडल का ये बागवानी देख के आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल बबलू की बगिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं घर से काफ़ी दूर, ये सितारगंज के एरिया है और जबकि मैं रहता हूँ रुद्रपुर, वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ तो केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना था कि यहाँ पे लोग बहुत बढ़िया बागवानी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनकी बागवानी मैं अपने YouTube फैमिली से शेयर करूं, ताकि वो भी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पे इस तरह के अलग तरीके के बागवानी को अपने बागवानी में जगह दें। आप सभी का धन्यवाद इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए लोकेशन पे, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए आंगन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।